हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सरलता की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास पद परिचय आने वाला है। तो इससे पहले आपको लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आशा है बच्चों कि आप ध्यान से पढ़ेंगे। छोटा है, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है बच्चों, है तो सामान्य सी चीज़, सब जानते हैं। माता पिता भाई बहन, एक जो है भाई जो है पुल्लिंग में आता है, बहन स्त्रीलिंग में आता है, माता पे जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, पिता पुल्लिंग में आते हैं। गाय भैंस, बकरी, चिड़िया जितनी भी चीज़ें हैं, नर और मादा से सारा संसार की ही रचना हुई है। ठीक है, तो ये संसार की रचना ही किससे हुई है? केवल नर मादा के संरक्षण से बनी हुई है। तो हमें जो व्याकरण है इसमें अगर हमारे पास वाक्य आता है, अगर हम कहते हैं राम खाती है, तो आप यहाँ पर खिखी करके हंसोगे, है राम कोई हंसती है? लड़का है। तो आपको ये चीज़ें आपको पहले ही मालूम हो चुकी हैं कि ये नर है और ये मादा के रूप में है। तो इसके साथ में क्या परिवर्तन आपको करना है, तो इसलिए जो है आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन व्याकरणिक इकाई के रूप में कभी कभी छोटी छोटी मात्राओं के द्वारा आप एक एक नंबर, दो दो नंबर को आप ख़त्म कर देते हैं। और ध्यान रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद से निकल जाता है। अगर आपने एक एक नंबर के बारे में सोचा, छोड़ो एक नंबर है क्या करना है, तो बच्चों वो एक एक नंबर करके ही व्याकरण आती है, तो वो एक ही नंबर से ख़त्म भी हो जाती है। तो ध्यान रखना, एक एक नंबर का एक बिंदी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। लिंग क्या है? अभी आपको मैंने बताया है कि सामान्य चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हम उसको व्याकरणिक तौर पर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो लिंग वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्त्री जाति के और पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है पुल्लिंग शब्द, पुरुषवाचक। लड़का ये पुरुषवाचक है, बालक, मोर ये क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। बालक पढ़ता है, आप बालक पढ़ती है नहीं बोलेंगे, बालिका बोलेंगे उसकी जगह में। तो ये स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग शब्द है लड़की का, लड़का का लड़की, बालक का बालिका, मोर का मोरनी। ये शब्द क्या हो गए आपके? पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द, जिसे इससे साफ मालूम हो रहा है कि लड़का है, बालक है और मोर है। मैंने जैसे आपको कहा है कि ये व्यावहारिक हिंदी है, व्यावहारिक रूप में हम इसको जानते हैं, लेकिन व्याकरणिक तौर पर हम इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम जब इसका प्रयोग करते हैं, हमने आपको कहा कि भाई अच्छी है नहीं बोलते, भाई अच्छा ही बोलते। बहन अच्छी है, आप बहन को अच्छा है नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जो है ये व्यवहारिक हिंदी के रूप में आप इतनी चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन बच्चों आप ये नहीं जानते हैं कि कुछ शब्द हमेशा हमारे पुल्लिंग में होते हैं और कुछ शब्द हमारे हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द, ध्यान रहे, देशों के नाम भारत, जापान, चीन, अमेरिका, पर्वत, देशों के नाम जितने भी आते हैं, भारत अच्छी है या अच्छा है? भारत अच्छा है, पुल्लिंगा। जापान देश अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है। तो जितने भी शब्द देशों के नाम जितने भी आते हैं, श्रीलंका को छोड़कर जितने भी नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, वो आपके हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत है, हिमालय पर्वत है, आपका अरावली है, सतपुड़ा है, ठीक है, विंध्य है, ये पर्वतों के नाम जितने भी पर्वत होंगे वे हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। महीनों के नाम और दिनों के नाम, महीने चैत्र, जो हिंदी के नंबर हमारे आते हैं, अंग्रेजी में तो जनवरी फरवरी हो गया, लेकिन वैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब महीने आते हैं। ये सारे महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। प्रत्येक दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जितने भी दिन होते हैं, दिनों के जो नाम होते हैं, ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है, ये सब क्या आते हैं आपके? ये भी पुल्लिंग में ही प्रयोग में आते हैं। पेड़ों के नाम, आम का पेड़ अच्छी है नहीं बोलते, आम का पेड़ अच्छा है, आम का पेड़ अच्छा है। आम, पेड़ों के नाम अमरूद, नींबू, शहतूत, जामुन, जितने भी नाम आते हैं, ये सब आपके नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। याद रखना है इन चीज़ों को।
सारे देशों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, पेड़ों के नाम और नक्षत्रों के नाम जितने भी आते हैं ये आपके हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। इसको आपको गांठ बांध के रखना है कि क्या क्या पुल्लिंग में आते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। अगर आपके पास परीक्षा में पद परिचय के लिए आता है भारत देश है, भारत हमारा देश है, तो आपने आँख बंद करके उसको पुल्लिंग वचन में लिख देना है। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, ये सारे शब्द क्या हैं? नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा के नाम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये आपके भाषा के नाम भी किस में आते हैं? जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनका नाम किस में आता है? आपका स्त्रीलिंग में ही आता है। लिपियों के जो नाम है, हिंदी की लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी लिपि है। मालूम है आप लोगों को? नहीं है मालूम तो समझ लीजिए, देवनागरी लिपि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और रोमन अंग्रेजी भाग की है, और गुरुमुखी आपकी पंजाबी की है। तो ये लिपियों के नाम हैं, ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियों के नाम गढ़वाली है, कुमाऊनी है, नेपाली है, सारे देश में जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे क्षेत्र हैं, बोलियों की तो कोई संख्या ही नहीं है। हर 10 किलोमीटर की दूरी में बोली में अंतर आ जाता है, तो इसलिए बोलियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। अलग अलग जगहों में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन इसमें आ ही जाता है, तो ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो याद रखिएगा, दोबारा हम नहीं समझाएंगे आपको। फिर अभी लिंग में जो है, पुल्लिंग में देशों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, नक्षत्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। क्या क्या आते हैं? देशों के, पर्वतों के, महीनों के, दिनों के, पेड़ों के नाम और आपके नक्षत्रों के नाम सारे पुल्लिंग में होते हैं। इन शब्दों को, इसको आपको कंठाग्र करना है। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, जहाँ पर भी नदियाँ आएंगी वहाँ पर आपको स्त्रीलिंग में देना है। भाषा के नाम कहीं पर आ जाता है, अगर आपके पास वाक्य परिचय में आता है देवनागरी हमारी भाषा है, हमारी लिपि है, तो देवनागरी को आपने लिपि के रूप में देना है, स्त्रीलिंग में देना है। इसके बाद रोमन है, अंग्रेजी। बोलियों के नाम सब गढ़वाली, कुमाऊनी, मैंने आपको कहा है कि बोलियों की कोई गिनती नहीं है, हर 10 किलोमीटर की दूरी में बोली में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भाषा का रूप हमेशा स्थिर होता है। इसलिए आपको बोलियों में कोई भी बोली आ सकती है, उसमें आपने ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही लिखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी नियम। देशों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग में होते हैं, मैंने आपको बताई है देशों के नाम होते हैं, लेकिन श्रीलंका, मैंने अभी आपको बताया था कि श्रीलंका आपका जो है स्त्रीलिंग में नहीं में आता है। परिणाम श्रीलंका एक स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद शब्द भी आपके बहुत सारे आ जाते हैं। इस प्रकार लिंग का प्रभाव एक श्रृंखला है। लिंग के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण निर्धारित होती है। अच्छा विशेषण है, लड़का अच्छा है, अच्छी है करके वह परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम कहते हैं कि लड़की अच्छी है, मैंने आपको कहा व्यवहारिक हिंदी है, तो अगर हमने कहा लड़की अच्छी है, लड़की पढ़ती है, तो आप लोग समझ लिख सकते हो। अगर हमने कहे कि लड़की पढ़ता है, लड़की सोता है, तो आपको खुद ही भाषा जो है ऑड भाषा लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो ये व्यवहारिक हिंदी के शब्द हैं। लड़का, लड़की जिसको रोज़ ही प्रयोग में आते हैं, पढ़ता है, पढ़ती, रोज़ स्कूल में, विद्यालय में पढ़ती ही हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग अच्छा है, अच्छी है करके लगाइए, आपके वॉइस में परिवर्तन दिखाई देगा। इसके बाद है कुछ नियम होते हैं जो शब्दों का निर्माण प्रत्ययों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रत्यय होते हैं। प्रत्येक शब्द में जैसे वान है, वान प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर गुण शब्द है, गुण में वान प्रत्यय लगा है तो गुणवान बन गया है। नियम है मान सम्मान, इसमें जो है आपका ये मान है श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, ये जो है श्रीमान, यहाँ पर जो है आपका मान है, मान आपका उपसर्ग प्रत्यय है, श्री लगा करके श्रीमान हो जाएगा। तो ये मान का भी और मति का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में मति का प्रयोग होता है, पुल्लिंग में मान का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि श्री शब्द का लगाया, श्री शब्द मुख्य हो गया, इसमें हमने मान का प्रयोग किया तो मान लग गया, और यही श्रीमान में श्रीमती शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये आपका स्त्रीलिंग में हो गया। वती में गुण का गुणवती हो गया, और गुणवान का पुल्लिंग में हो गया। वान और वती, वान और वती के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। वान में पुल्लिंग होता है, वती में आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेख, कुछ शब्दों में जो है एका प्रत्यय का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्दों में एका प्रत्यय होता है, जैसे लेखक है अक, लेखक, इसमें अक प्रत्यय लगा है, लेकिन इसके स्त्रीलिंग में क्या लगेगा? अका, इका, लेखिका, ये शब्द बन गया आपका लेखिका, ये बन गया आपका लेखक।
फिर गायक है, अक प्रत्यय लगा, गायक शब्द है, गायक के आगे इका प्रत्यय लगा तो गायिका बन गया। इस प्रकार से इनमें स्त्रीलिंग में इसका परिवर्तन हो गया है। कुछ शब्दों में ता प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेता शब्द है, नेता शब्द है, ये शब्द है नेता, इसमें यह है विधाता, ये शब्द है तो इसमें ता और त्री का प्रयोग होता है। नेता का इसमें त्री का प्रयोग होता है, नेता में यहाँ पर ता है तो ये त्री में बदल जाता है नेत्री। विधाता का ता प्रत्यय जो है आपका त्री में बदल जाता है विधात्री। ध्यान रखिए, ये परीक्षा में बहुत आते हैं। अक ता त्री इका उका त्री, ये शब्द जो है आपके परीक्षा में बहुत आते हैं, इनका विशेष ध्यान आपको देना है। ये आपको याद करने वाले शब्द हैं जिनको आपको कंठाग्र करना ही है। इसके बाद आपके आते हैं धोबी है, इन प्रत्यय। धोबिन शब्द भी आप सिंपल रूप में पढ़ लेते हैं। धोबी का धोबिन है, मोर का मोरनी है, पंडित का पंडिताइन है। ये आयन वाला प्रत्यय जो आपको कई बच्चों को आयन प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता है, तो आयन प्रत्यय है, नी प्रत्यय सबको ही आ जाता है, इन प्रत्यय भी आपको आ जाता है। जैसे आपका धोबी का धोबिन हो गया, मोर का मोरनी हो गया, तो ये शब्द जो है आपके प्रत्यय में आए। अब आयन में जो है आप लोग थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आयन प्रत्यय जैसे पंडित शब्द है, पंडित का पंडित हो गया आपका पुल्लिंग, लेकिन स्त्रीलिंग में इसका पंडितायन हो जाता है। ये शब्द आपका राइट हो जाएगा। ठाकुर शब्द है, ठाकुर के घर में ये है, ठकुराइन ने ऐसे कहा, ठाकुर ने वेदों का पाठ करवाया, ठकुराइन ने पूजा की, तो ये आपका ठाकुर ने करवाया और ठकुराइन ने की, पूजा की, तो ये ठाकुर शब्द है, ये ठकुराइन हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से विद्वान का विदुषी शब्द है, कुछ में इस में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। विदुषी शब्द है। तपस्वी का तपस्वी, इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इन का प्रयोग है। ठीक है। प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री हो जाता है, प्रबंधकर्ता पुल्लिंग में हो जाता है और ये स्त्रीलिंग में हो जाता है। सम्राट का सम्राज्ञी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये सम्राज्ञी शब्द, आयुष्मान का आयुष्मती, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी दे रहे हैं हम आपको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ी भी करते हैं, तो इसलिए इनका ध्यान रखना है। त्रि शब्द का प्रयोग आप नहीं कर पाते, त्रि का प्रयोग करना। विद्वान का विदुषी, ये शब्द है, और ये है आयुष्मान का, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये शब्द होते हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना है कि हाँ, इसमें बच्चों कोई कटौती नहीं है, शब्दों को याद आपको करना ही है। अब देखते हैं आपने कितना समझ लिया, अपना मूल्यांकन करें। यह है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कौन सा हो जाएगा? कावित्री, कवयित्री, कवित्री, कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? कवित्री, कवित्री या कवित्री। नंबर 2 में सम्राजनी, सम्रानी, सम्राज्ञी, सही शब्द हो जाएगा। संख्या याद करें, ता त्रि नियम, जैसे नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री नहीं होता है, अभिनेत्री अभिनेत्री शब्द का प्रयोग होता है। ये कई शब्द आएंगे तो उन शब्दों में आपको देना, अवसर वाले शब्द भी आते हैं। नियमों के समझे, भाषा और अधिकार पाएं, ये भाषा आपको याद करनी है। तो इसके साथ में बच्चों ये पोर्शन हमारा समाप्त होता है और अब आपको इनको याद करना है। इसको मैं आपको कंठाग्र करने की सलाह देती हूँ, पढ़ने की सलाह देती हूँ, शब्दों को लिख करके याद रख लीजिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है बच्चों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें आप, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस पाठ को तो आपको बहुत अच्छा याद करना है। जो शब्द त्रित्राव वाले शब्द हैं ये आपकी परीक्षा में आने लायक हैं। ये शब्द जो है इसमें आदमी बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उसको याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान से पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। शुभ आशीष बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो।